वन वर्ड फ्रॉम राणा सनाउल्लाह, आप क्या डेडिकेट करेंगे उनको? मैं आज उनसे पूछना चाहूंगी कि राणा साहब आप कैसे हैं। हमारे बीबी ने तो घर में चाट बनाना शुरू कर दिया, आप भी कोई काम ढूंढ लें, क्योंकि अब आपके जो काम थे 2 नंबरी से जो आपने वजारतें ली थी वो आप जाने वाली हैं, तो आप भी अपने लिए कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से काम ढूंढ लें। और अतादारत के लिए एक लफ्ज़। मेरे ख्याल से उनकी जो काबिलियत है इसी नोदों से निकलेंगे तो उनको कोई काम भी नहीं मिलेगा। मतलब उनको तो बिल्कुल वो किसी काबिल भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो बर्दाश्त भी नहीं होते मेरे से। मैं तो नाम भी नहीं वैसे लेना चाहूंगी उनका, पता नहीं उनको कोई बताता नहीं है कि वो इतने खौफनाक लगते हैं, उनकी आवाज इतनी बुरी है और वो बार बार आके टीवी पर चहचहा शुरू कर देते हैं। उनको किसी को बताना चाहिए। आपके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग का पूरा फोकस होता है, चांद खवातीन के खिलाफ वो किरदार कशी कर रहे होते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि उनके खुद के क्या किरदार हैं। मैं कभी शुरू में जवाब देती थी, फिर मैं इनकी प्रोफाइल देखती थी, 10 फॉलोअर, 2 फॉलोअर, 6 फॉलोअर, 16 फॉलोअर। इन्होंने ये अकाउंट बनवाए इसीलिए कि ताकि लोगों औरतों का स्पेशली ढूंढ के हरास किया जा सके। मगर अब आप उस जमाने से बाहर निकल गए कि जब आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करके उनको आप डरा लेंगे। अभी बेनजीर भुट्टो नहीं बैठी हुई यहाँ पे जिस बेचारी की तस्वीरें फेंक दे जहाज से, तो उसको आप डरा धमका लें या उसका कैरेक्टर अटैक कर सके उस पर। अभी औरतों को आप जैसों की कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप एक लफ्ज बोलते हैं दर्जन, वो कौन है उसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें। मैंने सुना है आजकल पेट्रोल दर्जनों में मिल रहा है। मतलब देखिए ये तो टैलेंट है इनके लीडर्स का। मतलब वो वहाँ बैठा बेवकूफ बता रहा था कि सोना इतना महंगा हो गया, बेटियों को कैसे देंगे। तो बेवकूफ आदमी तुम्हें तो बताना चाहिए कि बेटियों को सोने देने क्यों है। जहेज जैसी चीज आपने बंद करानी है कि आपने ये बताना कि सोना कितना महंगा हो गया, आप देंगे कैसे। मतलब ये तो कैलिबर है इन लोगों का, ये टैलेंट है। बेटी को बाथरूम साफ करना आता है और बाप दर्जन रुपए में पेट्रोल बेचता है। एक है वो सिलाई करने वाला, कोई दर्जी का भी कुछ आप बोलते हैं, वो कौन है सिलाई करने वाली दर्जन का? उसको टिकट मिल गया, खुश तो बहुत होगी। हमें तो लगा था टिकट ही नहीं मिलेगी। बेचारी जितनी जलील होती थी वैसे उसकी टिकट बनती थी। वैसे ये नाइंसाफी होती है अगर ना मिलती। देखिए अगर आपको टिकट लेने के लिए ऐसी पागलों जैसी हरकतें करनी पड़े, कभी प्याज पकड़ के, कभी छुनछुने पकड़ के, कभी घड़ी पकड़ के बैठना पड़े, तो मैं कहती हूँ ऐसी टिकट से तो बेहतर था कि वो थोड़ी सी तमीज बेचारी ले लेती, इज्जत ले लेती। टिकट से बेहतर था वो। मरियम नवाज के पीछे कुछ गिलास पकड़ के भी लोग फिर रहे होते हैं, उस गिलास की क्या वजह है? बस वो ग्लास किसी काम में नहीं आया, वो हाथ में ही रह गया। बस स्टील का फैसला तो आ गया जो आईन और कानून के मुताबिक था। वो उसको ग्लास को बस हाथ में लें या जहाँ पे भी ले लें, उसका कोई फायदा नहीं है अभी। तो अब दर्जन ने कहीं दाखिला भी ले लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है वो बेचारी पैदा ही सोशल मीडिया पे जलील होने के लिए। वे रोज एक ब्लंडर मारती है बेसिकली, जैसी उसकी मालकिन है वैसी वो खुद है। मालकिन भी रोज एक गोंगी मार के जाती है, फिर उसमें जलील होती है। वैसी आगे उसने काम वालियां रखी हुई है, वो भी रोज एक गोंगी मारती है, उसमें फिर जलील होती है। अगर कहीं वो आपकी क्लास फेलो बन जाए तो क्या कहेंगे उनको? पहले दिन एक लफ्ज क्या बोलेंगे? मैं तो जो कॉलेज वाले होंगे, जो लम्स वाले, उन पे केस कर दूंगी कि इसको एडमिशन दिया कैसे है। अगर आपको एक दिन मरियम नवाज के साथ कुछ किसी कैफे में बैठना पड़े तो क्या उनको मशवरा देंगे? नहीं तो फिर वो जो बहुत अपने पसंदीदा सहाफियों का इंटरव्यू देती है, तो मैं उनसे सवालात पूछूंगी जो उनसे एक्चुअली पूछने चाहिए। जो वो बहुत मासूम बन जाती है, अपने आप को बड़ी नेक परवीन बन जाती है, बेसिकली उनसे सवाल पूछने चाहिए कि अगर आपकी जायदादें थी नहीं तो फिर अचानक आई कहाँ से है, और आप एक अकामे में कैसे गए हैं। आपके बाप के नाम पे अरबों की करप्शन थी जिसका आप हिसाब नहीं दे सके थे। आप अपनी प्रॉपर्टीज का हिसाब नहीं दे सके थे। आप जाली ट्रस्ट डीड पे पकड़ी गई थी, वो कहाँ है। मिसाल ओबामा से बच्चों के लिए जो पैसे लेके खाए हैं वो कहाँ पे हैं। इनसे असल सवाल होने चाहिए बेसिकली।